डीएम साहब हम यहाँ डीएम हम करते हैं सर हम साइन कर देंगे तो डीएम तक साइन कर देंगे सर तो कोई चीज़ को हम आप जानते ही हैं बहुत भेड़ में हम नहीं चलते हैं नहीं इसको हटा देना। उससे ना आपको भी दिक्कत होगी कभी सर और वहाँ को तो होगी तो हमको इतना ही बताइए। चलिए मास्टर डिग्री जो है डॉक्टर राकेश कुमार कौन है? राकेश ऑन कॉल डॉक्टर है ऑन कॉल जी। कहाँ है इनका? ये तीनों डॉक्टर का निकलिए फीस। इसमें कितना डॉक्टर आवश्यक है? एक तो मैं अपने खुद मल्टी स्पेशलिस्ट एमएस है। हम एमबीएस है कहाँ से एमबीएस? रसिया से किए रसिया से किए हैं। जी आप यहाँ पैसा पास किए हैं? जी यहाँ बिहार सरकार में नौकरी करते हैं सर अस्पताल में ऑपरेशन हम करते हैं पास किया है यहाँ पढ़ो बिना पास किए नौकरी बिना प्रयास किए हाँ, ये अनिल कुमार का जो लीव के दिए हैं? जो अनिल का है ना वो दिए उसी तरह उनका राकेश का भी। उसी तरह राकेश का भी है राकेश कुमार का भी ठीक था। है 21 तारीख को लेकर दिए थे। वो शुरू में सब दिए थे देखिए भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं बुरा नहीं मानिएगा। नहीं सर आप एक बार जब आए थे यही हाँ। कागज के लिए हुआ था तो उसके बाद फिर वो आए हम इलाज नाजी को देते हैं एक करके वो कागज वो लोग क्यों बुरा नहीं मानिएगा सर। हमारे हम ऑल इन ऑल नहीं है नहीं हमारी सर कमेटी है सही। कमेटी है सर्जन साहब हैं डॉक्टर साहब हैं और लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इसमें कहाँ है? इसमें डेट कहाँ है? किस तारीख को एग्रीमेंट है? इसमें स्टाम्प कहाँ है? कब का एग्रीमेंट है? हाँ, इसमें डेट। कितना पैसा वो लेंगे? कब यहाँ ज्वाइन करेंगे? कब आएंगे? कब यहाँ काम करेंगे? कहाँ पे मेंशन इसमें? इसमें कुछ मेंशन है? इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। बताइए इसमें कहीं डेट लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक? नहीं डेट तो सर नहीं नहीं लिखा हुआ है। ये यहाँ कब से कब तक काम करेंगे? सोमवार मंगल बुध को कहीं लिखा हुआ है? नहीं वो भी नहीं नहीं लिखा हुआ है। ये कितना पैसा लेंगे? रिन्यूमरेशन लेंगे 5,000 2,000 4,000 इस ऑपरेशन में क्या लेंगे? उसका रेट यहाँ फिक्स होता है चार्ट होता है यहाँ रेट फिक्स होता है चार्ट होता है ठीक है ये सर लिख कर देख हम यहाँ काम कर रहे राकेश कुमार भी लिख कर देख हम यहाँ काम कर रहे हैं कितना हम पैसा देंगे या नहीं देंगे सर तो वो तो चेक के थ्रू देंगे तो कभी आप दिए हैं क्या इनको? भाई को सर जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसा धर्मशाला नहीं खुलता है फिर भाई बोल रहे हैं। अरे भाई भाई मत बोलिए। ठीक है एज ए डॉक्टर को हमारी जब ये काम शुरू होगी सर इस पर तो तारीख नहीं है इस तारीख पर स्टाम्प नहीं है। नहीं, किस स्टाम्प तारीख बाद- को एग्रीमेंट किया गया वो तारीख इस पर नहीं है। कब कब आएंगे 24/7 में या पंचायत बार को भी नहीं है। वो सब करवा देंगे नहीं होगा मैंने बात कर वो बोला हाँ, ठीक है और डॉक्टर को लाइए। और राकेश कुमार सर राकेश कुमार का ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल वहाँ जमा किए हुआ चलिए ये लीजिए ये राकेश कुमार का है। इसमें भी कहीं तारीख नहीं है ना कहीं स्टाम्प है इसमें है। स्टाम्प पेपर हाँ ये कब आएंगे कब नहीं स्टाम्प आएंगे पेपर है ये भी इसमें लिखा हुआ नहीं है। वहाँ एक था पैसा कितना इनका फीस लगता है या आयुष्मान कितना का जो लेते है हैं उसमें का ये भी नहीं लिखा हुआ स्टाम्प है। पेपर पर लिखा हुआ है कोई डेट मेंशन नहीं है। हाँ वो जमा है ये रखिए इसमें भी कुछ नहीं है जीरो है। चलिए और बताइए हम लोग फंसेंगे इसमें। नहीं सर नहीं ठीक आप ठीक बोल रहे थे हम करवा देंगे आप इसमें हम लोग फंसेंगे। अच्छा, चलिए और कौन डॉक्टर है और तो हम दिखाइए अपना सुधीर सर्टिफिकेट दिखाइए जो सब पास हुए सब लोग का यहाँ सर्टिफिकेट यहाँ सर्विस करते हैं सर्विस यहाँ करते हैं ना जी। ठीक है। ये मेरा तो सर्टिफिकेट दिखाओ एमबीबीएस अलाउड नहीं है केवल सर्जरी के लिए। स्पेशली स्पेशलाइज्ड सर्जरी स्पेशलाइज है आप स्पेशलाइज नहीं सर्जरी है जो होता है जनरल छोटा सर्जरी आप स्पेशलाइज नहीं है और जो स्पेशलाइज है उस पर टाइम नहीं दिया है ना डेट दिया है ना उसका एग्रीमेंट है ना उसमें कोई क्लैरिफिकेशन है। हम जो बोल रहे हैं तो आप उसको बुरा मत लीजिएगा नहीं, नहीं। एक तरफा मत लीजिएगा नहीं नहीं है ना। सर हाँ, हमारा काम है खोजना आपका काम बताना और उतना मिल जाएगा आप तुरंत हो जाएगा। ठीक है वो काम कर है कि रहे नहीं? हैं लिख लो तो सुधीर आपको जब सर्जरी का आपने लिया है एगो सादा कागज पे लिख लो तो सर जो बोलते हो हम जब सर्जरी का आपने लिया है लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो कम से कम ऑर्थो का अप्लाई ऑर्थो का एमएस होना चाहिए। है सर उसके बाद कौन है ऑर्थो का एमएस? भाई हमारे नहीं तो भाई कहता आपका यहाँ पर तो लागू नहीं हुआ दोनों में से कोई ना
तो करवा उनका एग्रीमेंट ही नहीं है। जैसे सर आपने बोला ना कि वो हम लिख देते वो सब फुलफिल करवा देंगे, वो हम कर ये लिखो तो एग्रीमेंट का फुलफिल करवा इसमें एग्रीमेंट में कुछ नहीं है, इनका पैसा नहीं है। दोनों डॉक्टर जो है इन दोनों का ये एग्रीमेंट इनवैलिड है। चलिए आप अपना घर का कागज दिखाइए। दिखाओ, घर का कागज, घर या क्लिनिक का कागज दिखाओ। रीना कुमारी कौन है? चलिए स्टाफ को लाइए, स्टाफ बहुत छुट्टी में बहुत ये एक दो स्टाफ लाइए। अभी बात कर अरे भाई अरुण कुमार को इसमें रखा गया, इसीलिए रखा गया है ठीक हो हमको। वो एथिक कोर्ट से बनवा था ना सपोर्टिंग स्टाफ का, उसमें नाम होगा ना सबका। आइए आइए स्टाफ को बुलाइए। सब स्टाफ को सर। हाँ? सपोर्टिंग स्टाफ नर्सिंग को बुलाइए ना जी, जो पढ़ के आई होगी सो। अरविंद कुमार, सुधीर कुमार, राजेश सर अभी छुट्टी में इसका वो सर्टिफिकेट देखेंगे, ये सब कैसे भुगतान होता है उसको देखेंगे, ये सब का अटेंडेंस रजिस्टर देखेंगे, है ना? जितेंद्र स्वीपर है ना, उसी से नाम है। नहीं हमको वो टेक्निकल स्टाफ है ना, स्वीपर स्किल्ड हमको चाहिए जो ट्रेन होकर आई है इस स्कूल से, नहीं स्कूल से। वो तो अभी नहीं है, प्रदीप कुमार भी हाँ? छुट्टी में, रीना कुमारी छुट्टी में, ये लोग छुट्टी में ही रहेगा, नहीं आएगा लोग। इसका एग्रीमेंट दिखा दीजिए ना। एग्रीमेंट दिखाओ, लोग का कागज दिखाओ। ये सपोर्टिंग स्टाफ कहाँ से पढ़ के आई है? जी कहाँ से पढ़ी हो? पढ़े तो हैं 8वां तक से। 8वां तक पढ़ी हो? जी। चलिए आगे स्टाफ नहीं। नहीं, लोग सपोर्टिंग क्या काम करती हैं? तो सदर अस्पताल में ममता स्टाफ थे सर, हाँ? यहाँ भी काम करता है। ममता? मदद जी करती हैं। ये तो तुम तो सरकारी अस्पताल हो जी, जी ऐसे कहाँ करते हैं? जैसे छुट्टी हाँ? हुआ ना है, वहाँ तो- ड्यूटी कर वहाँ चाहे। ड्यूटी- सर भाई नहीं, वो ड्यूटी करके सर यहाँ पर काम सीखती है, काम नहीं करती। जी नहीं, आप सरकारी स्टाफ को यहाँ पर अप्लाई करके रखते हैं, एम्प्लॉय नहीं सर, सपोर्टिंग में। तो वो तो दी गवाही में कि हम अप्लाई यहाँ पर हैं। कैसे से काम करते हो, वैसे काम नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है हम लोग को परेशानी हो जाएगी, सर। आपको भी परेशानी होगी, हमको भी। हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, तो मेरा हम लोग कागज दिखाओ ना। और कौन आदमी है जो यहाँ पर कहीं से स्कूल से पढ़ के आए हो, जी ये सर। करके आए हो, कहाँ से पढ़ के आए हैं आप? ग्रेजुएशन है सर। उनको दिखाओ, चेहरा पर लगाओ। हैं? ग्रेजुएट है सर। ग्रेजुएट है जी। कोई टेक्निकल है? जी सर, आर्या इंस्टीट्यूट से हम ड्रेसर का डिग्री लिए हुए हैं सर। ड्रेसर का डिग्री जी। ये क्या होता है? ड्रेसिंग करना सर, तरह एएनएम में आता है क्या ये लोग? हम पूछ रहे हैं एएनएम का, तो मेल जैसे मेल ड्रेसर हुआ ना, क्या हाँ। फीमेल ड्रेसर? मतलब एएनएम का कैटेगरी में आता है ये? ये नेम नहीं हुआ, तब? दूसरा चीज हुआ। माइनर जी, नमस्कार, कट कटिंग। ड्रेसिंग, वुंड ड्रेसिंग के लिए तो वो अलाउड है इसमें? हॉस्पिटल में एक ड्रेसर तो होना चाहिए। एक होना चाहिए, ठीक है, तो एक मान लीजिए, लाओ सर्टिफिकेट अपना। तो वो तो सर घर में सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे। ये मेरा बात नहीं है। सर। कितना पैसा मिलता है जी 12,000 मिलता है सर। आपको? जी। दिखाओ रजिस्टर ले आओ, पेमेंट होता है रजिस्टर पर। रजिस्टर पे पेमेंट? तो कैसे उठाते हो पेमेंट? तुम्हारे अकाउंट पे जाता है? नहीं सर, नगद मिलता है। नकद कहीं आपका सिस्टम है? कुछ तो बोल दोगे, साबित करो तुमको 12,000 मिलता है, साबित करो, वैसे समझ चलो। मेरा रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार का है। और कोई स्टाफ है? जी सर। क्या करते हैं आप? नहीं सर, कंपनी करते हैं, साथ साथ रहता है। हैं? साथ रहता पढ़ाई है। का कितना? BA पास है सर। BA पास है, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, कहीं कहीं लिखा बना दिया। ठीक है, जाइए आप। BA पास है, क्या हुआ, झाड़ू मारना है। ये मेरा डिग्री रजिस्ट्रेशन का है। ये कौन सी डिग्री है भाई? क्या बोलते हैं आपको डिग्री को? MD फिजिशियन। वही तो बोल रहे हैं। स्टेट मेडिकल जैसे आप MD की डिग्री मैंने लेते पास हैं। जो यहाँ की है बिहार वालों ने- उसी का रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार का ही है सर। अच्छा, ये बिहार सरकार का ही है। ये बिहार काउंसिल ऑफ हाँ, मेडिकल हाँ, रजिस्ट्रेशन जब हम लोग पास किए ना तब ये डिग्री देखा मेरा। ये तो वहाँ रजिस्ट्रेशन MD दे देता है सीधे। हाँ, सीधे MD है, 6 साल का कोर्स है ये सर, हम लोग का डिग्री है वहाँ। इसमें ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये डिप्लोमा है। डिप्लोमा लिखा है सर, MD के नीचे लिख के लिखा हुआ है सर। ये डिग्री
वही नहीं यहाँ equivalent MBBS लेकिन है। यहाँ वैलिड कर दिया है इसको डिग्री कोर्स के रूप में सर, या फिर पास करने पर हाँ हाँ MBBS यहाँ का जो एग्जाम होता है उसके वो बाद पास करने क्लियर करने के बाद वही पहले नहीं देखिए, अब ये यहाँ पे उसको यहाँ डिग्री सरकार ने कोर्स mention मानते किया हैं या है। ना मानते हैं, लेकिन देखिए यहाँ मेडिकल MD काउंसिल ऑफ फिजिशियन इंडिया में उसका 2021 रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वैसा ये से 7/9/2006 को हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, ये रजिस्ट्रेशन है। मैंने पास किया था, अब मैंने पास किया था रशिया में 2000 ये आपके डिग्री डिप्लोमा MD ये तो सर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन लिखता है हाँ MD को। जी सर कहाँ कहीं लिखा हुआ डॉक्टर ऑफ MD फिजिशियन मेडिसिन? बिहार सरकार ने लिखा ना सर। नहीं एमडी मत पढ़ाइए हमको, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर ही हैं, सर वो भी एमएस से हैं, इसलिए हम इतना पूछ रहे हैं। एमडी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहाँ लिखा हुआ है इसमें? नहीं रशियन डिग्री रशियन MBBS नहीं लिखा, यही डिग्री यही के बाद इसीलिए तो इन लोग को एग्जाम देना होता है। इसीलिए एग्जाम देना है सर। इस एमडी में और उसमें आपके क्या एमडी में लिखता क्या है? फर्क है? वो मास्टर ऑफ मेडिसिन हो गए। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हाँ। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ये लोग नहीं हुआ, हम वहाँ का डिग्री एमडी डिग्री हुआ, है, क्योंकि एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है। वहाँ का डिग्री MD हम लोग को दिया और यहाँ एग्जाम जब पास किए तो MBBS में हो। ये अरे भाई समझ गए, ये एमडी का मतलब क्या होता है जानना चाहते हैं? एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यस, वहाँ के हम पूछ रहे हैं कि आप अपनी डिग्री पढ़ लिए, डिग्री ले लिए, हाँ। आप उसमें डिप्लोमा लिख रहा है। वो डिप्लोमा है, डिप्लोमा लिखे हुए हैं। उसमें डिग्री और डिप्लोमा देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन, है कि नहीं? हाँ। डिप्लोमा और डिग्री में। वैसे तो हम लोग को मास्टर डिग्री डॉक्टर बोल है। के ये होता है वहाँ। आप एमडी में हम लोग कहते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, और आपके एमडी में हम क्या समझे? व्हाट काइंड ऑफ यहाँ का सर्टिफिकेट यू हैव बीन अवार्डेड? यहाँ के एमडी हुआ पोस्ट एमबीबीएस, पोस्ट MBBS और वहाँ जो एमडी जो कर रहा है वो MBBS एमबीबीएस कोर्स के दौरान ही इसी को तो वही ये वही करता हमको है। बिहार इसलिए ना डिग्री को मान्यता नहीं देता है, या फिर आपको एग्जाम देना होता है, ये एग्जाम देना हो। तो एग्जाम देने के बाद इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होता है। वो लिखता है कहीं कि ही इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। यही बिना हाँ, बिना यहाँ- इसके नहीं हुआ। बिना इससे बिना पहले एक इसके और एग्जाम रजिस्ट्रेशन होगा नहीं सर, होगा। ये रजिस्ट्रेशन से पहले एक और एग्जाम सर का एग्जाम होगा। हाँ तब दिया। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? ई वाला सर्टिफिकेट मिल गया कि आप MBBS हो गए। नहीं इस सर्टिफिकेट से MBBS कहाँ पहले हुए एक इसमें? और एग्जाम होगा सर, जो भारत में आकर के इस कैंडिडेट को देना होता है। अगर उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तब ये सर्टिफिकेट इशू होता है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो हम ये माने कि वो वाला एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो हम इसमें कहाँ कहीं लिखा हुआ है कि ये एमबीबीएस के बराबर है? नहीं ये तो ये बिना एमबीबीएस के रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? बिना आपको पास MBBS करने- हाँ सर, कोई भी हम लोग में भी थोड़ा लिखा हुआ है कि मेडिकल MBBS। काउंसिल ऑफ इंडिया बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी लिखा हुआ है ना? हाँ, सर। सर्टिफिकेट फॉर, इनके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन है ये। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक रजिस्ट्रेशन सब issue समझ कर- रहे हैं, सब जानते हैं भाई, घर उसी घर का बच्चे हैं। सर सर तो इससे पहले इनको एक एग्जाम पास करना होता है, वो एग्जाम का भी होगा सर के वही पास। तो मांग रहे हैं ना हम। वो वाला है। तो एग्जाम हम पास के तब तो ये रजिस्ट्रेशन हो। वो एथी खाली एथी तो है वो मिलेगा घर में सर्टिफिकेट एडमिट वही वही तो रजिस्ट्रेशन हुआ, वही हम रजिस्ट्रेशन पूछ रहे हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन हुआ। वो पास ठीक किया है, तब परमानेंट रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन जो आपने पास किया वो हम खोज रहे हैं आपसे। वो नहीं मिला, वो तो एग्जाम होता था इसी के लिए एग्जाम होता है सर, इसी के आखिर लिए। रिजल्ट आया होगा ना। रिजल्ट हुआ है? पासिंग रिजल्ट सर्टिफिकेट कम से मिलेगा कम ना? आप पास किए थे कि वो पास के बाद ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन हुआ। अरे रजिस्ट्रेशन तो फिर अप्लाई किए होंगे, हाँ तो पास करने के बाद अप्लाई तो होता वही है। पास जो पासिंग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना आपसे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे सर। हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट कहाँ देखिए, है? इंडिया का रूल आप बताते हैं सर, थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा। अरे हम तो कानूनी पढ़ के आए हमने हैं। बताते हैं सर, हम लोग जैसे वहाँ से इंडिया में आए, हम्म, इंडिया में MCI में हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा किए। डॉक्यूमेंट जमा कर वहीं पर वो स्थिर हो गया। आप स्क्रीनिंग टेस्ट दीजिए, वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं कि नहीं एग्जाम देना है, ठीक है। वो अगर एग्जाम दिए तो फिर आपको फाइल निकल के आपको इंटर्नशिप करवाएगा। आप ऑल ओवर इंडिया में जिस भी मेडिकल कॉलेज में करना है आपको परमिशन दे देगा, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन देगा। जब वो कर लीजिएगा तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन देगा। तो पास उसी के लिए सर, MCI के लिए। you have completed that course यस where it has been mentioned in any हाँ certificate. हाँ आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं इसमें लिखा हुआ हो कि आपने ये इसमें क्या लिखा हुआ नहीं, है? वो तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है ना। रजिस्ट्रेशन इससे पहले आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट यू हैव बीन इससे पहले- MCI ही लेती है ना। जैसे हम इंडिया में आ गए, MCI ही एग्जाम लेती है। वो सब आपका डॉक्यूमेंट रख लियो, आप एग्जाम क्लियर कीजिए, तब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तब आप इंटर्नशिप करेंगे, तब आप भेजिए। रजिस्ट्रेशन आफ्टर गेटिंग ऑफ सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट
you will be registered. This is the method everywhere. हाँ सही है कि नहीं? सही। ऐसा कोई सर्टिफिकेट हम लेकर अप्लाई करते हैं तो हम रजिस्टर्ड होते हैं। हम लोग भी कानून पढ़े, लॉ पढ़े, पटना यूनिवर्सिटी से, पटना लॉ कॉलेज से पास करके हम लोग गए बार काउंसिल में अप्लाई किया। हाँ। अप्लाई किए, हाँ। तो उससे हमारा पासिंग सर्टिफिकेट से उससे क्या अंतर पड़ा मेरा? हाँ, यही चीज है अभी हम लोग तो अंतर है सर। क्या हम बार बार बोल रहे हैं सर, सिर्फ बुरा नहीं मानेगा। हम जब रसिया से वापस इंडिया आए, अपनी सारी डॉक्यूमेंट जो ये कहाँ है वो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट हम MCM मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके जमा किए। जब जमा किए वो वहीं पर रोक लिया, रख लिया कि आप एग्जाम दीजिए। मैंने एग्जाम पास किया तब उसने ये टेम्पोररी आप पास किए ना? हाँ। तो वो कहाँ है सबूत? सर वो कंप्यूटर पे हम लोग पास किए तब तो फिर हमको इंटर्नशिप करवाया। पटना का मैंने इंटर्नशिप किया, वो कागज दिखा सकते हम हैं। यही हम इंटर्नशिप कि आपने पास कहाँ किया और पास इंटर्नशिप पटना में किया। पास करने के बाद वो डिप्लोमा ऑफ स्पेशलिस्ट क्या क्या इसमें लिखा वो जो भी सर जो भी है ये वो आपको कहीं लिखेगा ना, इट इज इक्विवेलेंट टू MBBS नहीं, वो MD नाउ ही इज अलाउड। पास करके अलाउड, यही बिहार सरकार क्या है सर? हिंदुस्तान देखिए, हमको जहाँ तक जानकारी है कि जो वहाँ से करके आते हैं ना लोग, यहाँ का स्क्रीनिंग टेस्ट जब तक नहीं पास करते हैं कोई कोई valid MBBS नहीं माना जाता। नहीं माना जाता है। वंस यही MBBS मानने का नहीं मानने का कागज कहाँ है? यही रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन यही है। किसी के पास अगर जो नहीं पास आउट है, ये कागज उसके पास नहीं होगा। ये रजिस्ट्रेशन का कागज उसके पास नहीं होगा। वो बिहार सरकार में चाहे भारत सरकार में कहीं नौकरी नहीं करेगा। अरे तो पता है हमको भाई। तो यही कागज उसके पास है। अगर हम पास आउट नहीं है तो ये कागज मेरे पास नहीं होगा, हम नौकरी भी नहीं कर सकते। अरे मत कर नौकरी, डॉक्टर होंगे तो नौकरी करने नहीं सर, डॉक्टर वैलिड नहीं है ना सर। जब तक आप स्क्रीनिंग नहीं पास है, वैलिड ही नहीं है। अच्छा यहाँ पर लिखा है क्वालिफिकेशन एंड क्या दे रहा MD फिजिशियन 2001। एक में किए हैं, 5 साल लग गया सर को तो पास आपका MDA रह गया ये, जी सर, आप MBBS ऊपर चले गए। जी इसके सर। टेम्पोररी ये नहीं, तो permanent residency। इनके कोर्स का टर्म है, कोड है सर, ये जो कि रसिया में MD बोल रहा है। अब MD भारत सरकार MBBS माना, लेकिन MD ही वही MBBS माना कर रहे हैं, हाँ। हम तो वही मांग रहे हैं। आपको MBBS कहाँ मांगा? इस पर लिखेगा ना इक्विवेलेंट टू नहीं MBBS। लिखा नहीं, ये यहाँ जब इसके ये मेरा मान्यता- यही डिग्री देगा। जैसे कैसे आप चेक कर रहे हैं, हाँ। तो कल को यार चेक नहीं कर रहे हैं नहीं, इसका आप नाम। चेक किए ना, आप सही सवाल उठाए, हाँ। लेकिन सही हमको जो डिग्री है वही डिग्री होनी चाहिए। MD फिजिशियन जो डिग्री दिया है सर, वही डिग्री क्या है? कहाँ लिखा हुआ डिग्री का नाम आपका? ये देखिए आशुतोष कुमार उड़ीसा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जनरल मेडिसिन। देखिए क्या? ये जनरल मेडिसिन देखिए। MD कहाँ से आया है? MD लोग का डिग्री का कोड है वर्क सर। अरे भाई आप कौन सा अपना BA बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, मास्टर LLB में क्या होता है, में क्या होता है, आपको अपना चीज जानना चाहिए ना जी। हमको कहाँ तो कहीं जनरल पर? मेडिसिन हमको करके दिया। अच्छा, उसको MD करने हो दिया? गया? हाँ। कैसे MD हो गया? सर लिखे हुए सर, हम थोड़े तो- फिजिशियन में तो देखिए सब चीज लिखे हुए हैं। हमरा से बढ़िया ना देखेंगे वो लैब टेक्नीशियन। डिप्लोमा है, देखो क्वेश्चन डिप्लोमा MD फिजिशियन ना भाई आप नहीं करिएगा, certificate अभी कहिएगा कि से जाकर के DHS में करवा दीजिए। हाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थोड़ा उसको इन द कंप्लीट हायर सुनिए ना कल दिस दैट दे रहा था General ना। medicine. एक का अब तो ऑफिस में मिल लीजिए, डिप्लोमा कैरी आउट प्रोफेशनल ठीक ना? एनी काइंड वैसे कनेक्टेड वैसे with the कर above mentioned qualification and especially कुछ नहीं, तो डिप्लोमा लिखता है, क्या चाहिए? डिप्लोमा लिखता है। डिप्लोमा इन MD लिख रहा है सर, MD फिजिशियन। क्या मतलब MD का मतलब कहीं लिखा ही नहीं। डिप्लोमा करके कोर्स तो अलग नहीं, खेल एडमिशन मेडिकल के लिए होता है। डिप्लोमा तो पोस्ट, जैसे इंडिया में पोस्ट डिप्लोमा MBBS होता है। जो होता है DF का, और वहाँ रसिया में पोस्ट MBBS नहीं, ड्यूरिंग MBBS। इसीलिए ये लोग वैलिड नहीं मानता है। इसीलिए नहीं इसको MD मानता है, नहीं ये मानता है।
फिर यहाँ का जब टेस्ट दीजिएगा तब आप MBBS It has not been mentioned anywhere कि what अगर इनको MD या MS करना होगा तो फिर यहाँ का टेस्ट देना ये तो MCI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन में होगा कि इस कोर्स को हम क्या मानेंगे। हाँ एग्जाम पास कीजिएगा आपको इक्विवेलेंट MBBS। तो जब भी सर्टिफिकेट का हम रिवार्ड करते हैं तो ऊपर लिखा जाता है। हाँ सर क्या लिखा है, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से निकलता था तो उसमें लगता था कि MARD कोर्स जो है सो MBA के इक्विवेलेंट है। यह डिग्री है कि नहीं, यह पोस्ट ग्रेजुएट जैसे MBA डिप्लोमा, हाँ डिप्लोमा भी होता है, जैसे डिप्लोमा देखिए जो भी कॉमनवेल्थ और यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न है आपके पास कोई नहीं है, क्या नहीं है, स्टाफ नहीं है इनके पास, स्टाफ पेमेंट का कोई शेड्यूल नहीं है, डॉक्टर इनके पास नहीं है, डॉक्टर का पेमेंट का शेड्यूल, डॉक्टर को डॉक्टर का 24/7 नहीं है, डॉक्टर कब का यहाँ ज्वाइन करेंगे सो नहीं है, डॉक्टर कब का यहाँ अटेंड किए सो नहीं है, उसके बाद से डॉक्टर को कैसे पेमेंट हुआ सो नहीं है। हम आपका जो है अपना ठीक करके फिर अपना दे दीजिए, देखिए जो करना है तो करेंगे उतना वो डॉक्टर का पूरे कंप्लीट, और जो बाकी सब देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा, उसके बाद से हम लोग इसको जो देखिए रिकमेंड तभी होगा जब रिक्वायरमेंट जब पूरा होगा तो हाँ वो डॉक्टर के लिए होगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।